जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं समास। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे हैं, उनके पाठ्यक्रम में 4 प्रकार के समास दिए हुए हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, हमने द्वंद्व समास, द्विगु समास को पढ़ लिया है पिछली क्लास में। कक्षा 10 के जो हमारे बच्चे हैं, उनको जो कक्षा 10 का प्लेलिस्ट आपको इस लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। आप वहाँ लिंक पे जाइए और प्लेलिस्ट डाउनलोड कीजिए और एक-एक करके सारे वीडियोज़ को देखिए और अपने हिंदी विषय को मजबूत बनाइए। बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल बाई किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 का जो हिंदी विषय है, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को डे बाय डे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बच्चों, इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों। मैक्सिमम लोगों में शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको एक भी नंबर का लाभ है, तो ये लाभ बच्चों अन्य बच्चों में शेयर करने का पूरा प्रयास अपना बनाए रखें। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। उद्देश्य है कि ये परीक्षा से पहले आपका टॉपिक पाठ्यक्रम संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट होने के साथ साथ आपके लिए बच्चों कम से कम 5 से 7 मॉडल पेपर उपस्थित करें और वही मॉडल पेपर आप तैयार कर लेंगे। फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे। तो अब चलिए बच्चों, पाठ्यक्रम कर्मधारय समास को देखते हैं। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि कर्मधारय समास है क्या। जहाँ समस्त पदों में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बाद का जो पद होता है बच्चों। पहले वीडियो में हमने समास को डिटेल समझाया है, तो वहाँ पर चीज़ों को उत्तर पद, पूर्व पद, ये सब क्या है डिटेल समझाया है। और उसके बाद बच्चों दूसरे वीडियो में हमने 2 समास को पढ़ा दिया, ये आपका तीसरा वीडियो है। तो उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ विशेष अर्थात उपमेय होता है, और जबकि पूर्व पद विशेषण अर्थात उपमान होता है। मतलब जो बाद वाला पद है क्या है, विशेष है, कोई संज्ञा है, और जो पहले वाला पद है विशेषण है कोई, अर्थात उपमान है। तो विशेषण विशेष बहुलम या उपमान उपमेय बहुलम आ जाए तो कर्मधारय समास होगा। अब इसके 2 भेद होते हैं बच्चों, विशेषण विशेष कर्मधारय समास और उपमान उपमेय कर्मधारय समास। तो आइए अब हम लेकर चलते हैं आपको विशेषण विशेष कर्मधारय के समास के बाद साथ। तो बच्चों देखिए, विशेषण श्वेत कमल, कमल कैसा है, श्वेत है। तो कमल क्या हो गया, विशेष हो गया। कमल क्या है, संज्ञा नहीं है। संज्ञा अर्थात किसी वस्तु, जगह, स्थान, व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। तो किसी वस्तु अर्थात कमल कोई वस्तु है, उसका नाम है कमल, ये हो गया संज्ञा। संज्ञा क्या है, विशेष है। और श्वेत सफेद है कमल, ये आपका विशेषण हो गया, किसका, कमल का। श्वेत है जो कमल, बस जहाँ जो लग गया बच्चों कर्मधारय समास मान लीजिए। सत्पुरुष, सच्चा है जो पुरुष। महाराज, महान है जो राजा। मुनिवर, मुनियों में है जो श्रेष्ठ मुनिवर। नील गाय, नीली है जो गाय। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। देखिए बच्चों, अब यही परीक्षा में आपके बनेगा। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नराधम, अधम है जो नर। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि या बुरी है जिसकी बुद्धि। गुरु भाई, गुरु से संबंधित है जो भाई। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ है जो बड़ा। अब देखिए, वन मानुष, वन में निवास करता है जो मानुष, वन मानुष। कृष्ण सर, काला है जो सर, कृष्ण सर। नीलांबर, नीलांबर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। नीला अंब अथवा नीला है जो अंबर, नीलांबर। सद धर्म, सद है या सच्चा है जो धर्म। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर वस्त्र। महादेव, महान है जो देव। इस प्रकार से बच्चों परीक्षा में ये सारी चीज़ों को बस इतना ही आप रख लीजिए जो इस वीडियो में है। यहाँ से बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना कि मैम इतने ही पढ़ने से हो जाएगा। हाँ बच्चों, इतने ही पढ़ने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। दुष्चरित, बुरा है जो चरित।
सत्पुरुष, सच्चा है या सत्य है जो पुरुष, अच्छा है जो पुरुष। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र, सफेद है जो वस्त्र। पीत पृष्ठ, पीला है जो पृष्ठ। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। महात्मा, महान है जो आत्मा। मानवोचित, मानो, मानो के लिए है जो उचित। सद्गुण, सत, अच्छे हैं जो गुण। पुरुष रत्न, पुरुषों में है जो रत्न। मानव, महान है जो मानव। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। भला मानस, भला है जो मानस। काला पानी, काला है जो पानी। महाकवि, महान है जो कवि। श्वेत कमल, सफेद है जो कमल। गुडम्मा, गुड़ से पकाया हुआ जो आम है उसे गुडम्मा कहते हैं। श्वेत कमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए पहले भी दिया है। घृतांत, घी में मिला हुआ है जो अन्न। घृतांत, घृत अन्न। शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म। पर्णशाला, पत्तों से बनी है जो शाला। पर्णशाला। पंचक्की, पानी से चलती है जो चक्की। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। जन्मांतर, जन्म में है जो अंतर। जेब घड़ी, जेब घड़ी, जेब में है जो घड़ी। जेब घड़ी। रक्तांबर, लाल है जो रक्त। नीलाश्व, नीला है जो अश्व। नीलाश्व। संधि विच्छेद करोगे तो नील अश्व, नीला है जो अश्व। रक्त वस्त्र, लाल है जो वस्त्र। लाल है जो कपड़ा या वस्त्र। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है बच्चों सब। कुमाता, बुरी है जो माता। महावीर, महान है जो वीर। श्वेतांबर, सफेद वस्त्र वाली है जो श्वेतांबर। महान, श्वेतांबरा बच्चों, श्वेतांबरा, वही तो श्वेतांबरा, सफेद वस्त्र वाली है जो श्वेतांबर। महाधन, महान है जो धन। महावन, महान है जो वन। सज्जन, सदाचारी है जो पुरुष सज्जन। स्वर्ण कलश, इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्वर्ण का है जो कलश। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल अर्थात कमल। पीत वसन, पीला है जो वस्त्र। नील गगन, नीला है जो गगन। नील कमल, नीला है जो कमल। यही बस इतना आपको पढ़ना है बच्चों, इससे ज्यादा आप भ्रमित ना होइएगा। यहाँ से इससे अलग कहीं से आ ही नहीं सकता। बिल्कुल आप चिंता मुक्त होके बस इतना आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो अब चलिए बच्चों, हमने कर्मधारय समास को समझ लिया, अब बहुव्रीहि समास को समझ लेते हैं। बहुव्रीहि समास को देखिए बच्चों, जिस समास का पहला तथा दूसरा पद अर्थात दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थात तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इतना आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे संबंधित परिभाषा भी बन सकता है। कहेगा कि बहुव्रीहि समास का परिभाषा देते हुए कोई एक या दो उदाहरण दीजिए, बस ऐसे भी दे सकता है। और ये बच्चों 3 शब्द देकर भी कह सकता है किसी निम्न में से किसी 2 का समास विग्रह कीजिए। 3 दे देगा और 2 का करना रहेगा। इस प्रकार से भी आपके से बन सकता है परीक्षा में प्रश्न। या आपको बच्चों 20 अंक को जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसमें भी बन सकता है। बीड़ा पाड़ दे देगा और कहेगा कि कौन सा इसका ये कौन सा समास है और उसमें 4 समास दे देंगे, तो बीड़ा पाड़ आप बताएंगे कि बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब देखिए बच्चों, बहुव्रीहि समास के उदाहरण को हम देख लेते हैं। जैसे हमने कर्मधारय समास को देखा, थोड़ा सा और समझ लें इसमें। समास विशेषता विग्रह करते समय प्रधान अर्थ वाले अन्य पद की ओर जिस शब्द, यहाँ पर जिस शब्द पे फोकस कीजिएगा बच्चों, जिस शब्द सर्वनाम से संकेत कर दिया जाता है। तो अब देखिए वहां पर जो था, आपने कर्मधारय में देखा जो लिखा हुआ था। तो देखिए बच्चों, बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। चंद्रधर, चंद्र धारण करता है जो अर्थात शिव जी। नीलपुर, नीला है जो पुरुष। पुष्प, नीलपुर बच्चों, नीला है जो पुष्प। गजानन, गज के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव जी। सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। त्रिलोचन, सहस्त्रभाव, चक्रधर, टूट पूंजिया, टूट गई है पूंजी जिसकी अर्थात दिवालिया। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। 12 सिंघा, 12 सिंह है जिसके। हिरण के समान एक पशु का नाम बच्चों 12 सिंघा। चंद्रमौली या चंद्रशेखर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। चंद्रमा सिर पर है जिसके अर्थात शिव जी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके भगवान विष्णु। दशानन या 10 मुख, 10 है मुख जिसके
अर्थात 10 मुख या 10 आनन है जिसके। रावण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें पतझड़ ऋतु। पीताम्बर, पीला या पीत है वस्त्र जिसका, जिसका हो जाएगा बच्चों वहाँ पर जो था यहाँ पर जिसका। पीताम्बर में आपका कर्मधारय समास भी आएगा और बहुव्रीहि समास भी आएगा, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है बच्चों इसीलिए। तपोधन, तप ही है धन जिसका अर्थात तपस्वी। कन फटा, कान है फटा जिसका फकीर। सुलोचना, सुंदर है नेत्र जिसके स्त्री विशेष। सुलोचना। अंशुमाली, अंशु किरणें हैं माला जिसकी अर्थात सूर्य। नकटा, नाक कटी है जिसकी अर्थात शूर्पणखा। पीत वसन, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। पवित्रता, पति व्रत का पालन करने वाली है जो स्त्री अर्थात साध्वी स्त्री। चक्रपाण, चक्र है पाणी में जिसकी अर्थात चक्र है हाथ में जिसके भगवान विष्णु। इंपॉर्टेंट है, सब देख लीजिए बच्चों। गिरधर, गिर पहाड़ को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। तीसरा अर्थ दे रहा है। दूध मुहान, मुंह में दूध है जिसके अर्थात छोटा बालक। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके अर्थात विष्णु भगवान। जीतेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने अर्थात इंद्र। तीव्र है बुद्धि जिसकी। महान है आत्मा जिसकी। महान आत्मा, महान है आत्मा जिसकी। और तीव्र है बुद्धि जिसकी। इस प्रकार से जीतेंद्रिय। ये देखिए बच्चों दिगंबर। दिशाएं हैं, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके। दिगंबर था नग्न। कुरूप, कुत्सित बुरा है रूप जिसका। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर या वस्त्र जिसका था सरस्वती। त्रिनेत्र, नील है नेत्र जिसके शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लमकना, लमकना लंबे हों कान जिसके अर्थात चूहा लमकना। गदा हस्त, गदा है हाथ में जिसके अर्थात हनुमान जी। चंद्रचूर्ण, चंद्र है चूड़ा पर जिसकी अर्थात शिव जी। लब्ध प्रतिष्ठा, जिसके द्वारा प्रतिष्ठा हो। नीरज, जल में जन्म लेने वाला कमल। सतखंडा, 7 है खंड जिसके भवन। चार पाई, 4 है पाई जिसका अर्थात खाट। और फिर बच्चों मक्खी चूस, मक्खी को भी चूस लेने वाला अर्थात कंजूस। तीसरा अर्थ दिया मक्खी चूस। इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया जिसने अर्थात मेघनाद। धर्मात्मा, धर्म में आत्मा लीन है जिसकी अर्थात धर्मात्मा। गंगाधर, गंगा को धारण किया है जिसने अर्थात शंकर शिव भगवान शिव। तो ये तो रहा बच्चों आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण। आज आपने देखा कौन कौन सा समास, द्वंद्व कर्मधारय समास और क्या देखा, बहुव्रीहि समास। इसके पिछली क्लास में बच्चों हमने 2 समास को और पढ़ लिया था, द्वंद्व समास और द्विगु समास। और उसकी पिछले क्लास में हमने अच्छे से समास के बारे में देख लीजिए बच्चों। समास के बारे में हमने इसके पिछले क्लास में। तो कुल मिला के 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप क्लास 10 का प्लेलिस्ट जाइए बच्चों, डाउनलोड कीजिए और सारे वीडियो को एक एक करके देखिए। अपने हिंदी विषय को मजबूत बनाइए, लगन से पढ़िए बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। सफलता धैर्य मांगती है, परिश्रम मांगती है। आप लगन से, आपका लगन मांगती है, कितने लगन से मन से आप पढ़ रहे हैं और कितना मैक्सिमम समय देकर आप पढ़ रहे हैं, ये सब सफलता मांगती है। इन सब को देने के बाद तब जाके आप मैक्सिमम अंक से सफल होते हैं और चारों तरफ आपका नाम होता, टोला पड़ोसी जो भी आस पास है, नात बात रिश्तेदार सभी में, ये सभी में बच्चों आपका नाम विख्यात हो जाता है। अरे वो बच्चा या बेटी या बेटा कितने अच्छे अंक से। ये धैर्य इसके साथ जब निरंतर पढ़ते रहेंगे बच्चों तो फिर सफलता तो मिलनी ही है। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप पूरी तरह स्वस्थ रहिए, ईश्वर से यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद बच्चों।